वचन कहता है कि पौलुस ने जब एक दुष्ट आत्मा वाली औरत को आजाद किया तो उनके स्वामियों ने उनको घेर कर वो इस जगह पे लेके आए जो आप देख रहे हो। ये वही जेल है जिसकी नींवें हिल गई थी और जिसके गेट टूट गए थे। ये गेट तो बाद में लगाया गया, इसका गेट टूट चुका था और आज भी टूटा हुआ है। वो गेट टूट गया और जब सब बंधन खुल गए तो यही अधिकारी बैठा करते थे और यही लोग उनको खींच कर लाए, क्योंकि यही मार्केट प्लेस था, यहीं पर अधिकारी बैठते थे, यहीं पर ही बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हुआ करती थी वो था, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी। तो ये उनका एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था रोमियो का, इस तरह से वो कार्य करते थे। कई कई जगह यहाँ स्पा सेंटर हुआ करते थे, कई कई जगह ज्वेलरी की शॉप हुआ करती थी। तो ये उनका एक स्क्वायर हुआ करता था, एक मॉल हुआ करता था और उसी जगह पे अधिकारी बैठा करते थे। उसी जगह पर वो अधिकारियों के पास पौलुस और सिलास को लाए और उन्होंने उठाकर इसे जेल में बंद कर दिया। आज उसी पौलुस और सिलास की जेल के बाहर बैठकर मैं आपको वचन दे रहा हूं। ये वही जेल जो हिल गई थी। क्यों? क्योंकि आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे और नींव हिल गई। परमेश्वर जिस काम के लिए उनको यहाँ पर यूरोप में लेके आया और यहाँ पर वो घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और फिर किसी ने उनकी शिकायत कर दी। जब वो दुष्ट आत्मा को पौलुस ने निकाल दिया, वो यहाँ मेरे पीछे लाए गए, यहाँ उनको बैंतें मारी गई और इसी जेल में डाल दिया गया। और वो जेल आधी रात को जब भूकंप आया और नींव हिली, द्वार खुले, बंधन सबके खुल पड़े, दरोगा जाग गया, जेलर जाग गया, डर गया कि कैदी भाग गए क्योंकि सब दरवाजे खुले पड़े थे। पौलुस ने कहा हम भागे नहीं, हम यहीं पे हैं। उस जेलर ने परमेश्वर का वचन सुना। उस जेलर ने पूरे घराने समेत, इसी जगह के जेलर ने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया और अपना जीवन परमेश्वर को दिया। उनके रोगों के, उसके जो घाव थे उस पर उसने पानी तेल लगाया, उनसे माफी मांगी और आनंद किया परमेश्वर। अगर पौलुस उससे नफरत करता उस जेलर से तो वो उसको वचन कैसे देता? अगर पौलुस दुख में परमेश्वर को श्रापित करता तो बंधन इस जेल के कैसे खुल जाते? चर्च, ये जेल हमें दिखाती है एक विक्ट्री की, ये निशानी है, एक जीत की निशानी है कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती जब परमेश्वर का कलाम, जब परमेश्वर की योजना आपके जीवन के ऊपर